अगर आपको बहुत रिच और प्रीमियम दिखाना है अपने आउटफिट को, खुद भी दिखना है पर बजट में, then the next footwear is something that you should definitely have in your wardrobe. Are the most masculine footwear when it comes to traditional. मोर कितना खूबसूरत लगता है ना, पर जब आप उसके पैर देखते हो तो वो मज़ा नहीं आता. सिमिलरली जब आप अपने एथनिक ट्रेडिशनल आउटफिट्स के साथ वो रेगुलर फुटवेयर पहनते हो ना, तो कुछ ऐसी ही फीलिंग आती है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगता है. बट आज की वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे फुटवेयर दिखाने वाला हूँ दैट आर अप्रोप्रिएट फॉर ट्रेडिशनल आउटफिट्स. जैसे वेस्टर्न आउटफिट्स के लिए हमारे पास स्नीकर्स, ऑक्सफोर्ड्स, ब्रोक्स, चेल्सीज एक्सेट्रा होते हैं, वैसे ही ट्रेडिशनल आउटफिट्स के लिए भी हमारे पास बहुत सारे शू ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. इट्स जस्ट अबाउट द राइट नॉलेज. आज की वीडियो में मैं आपको जो भी फुटवेयर दिखाने वाला हूँ, द बेस्ट पार्ट इज ऑल ऑफ देम आर इन बजट. सो आप मल्टीपल ओकेजन, मल्टीपल आउटफिट्स के लिए मल्टीपल फुटवेयर भी रख सकते हैं. चाहे आपको वेडिंग्स पे इंडो वेस्टर्न पहनना हो या फेस्टिवल्स पे नेहरू जैकेट्स, कुर्ता सेट्स एक्सेट्रा, सारे के सारे आपको फुटवेयर उसके लिए अप्रोप्रिएट जो होंगे वो आज मैं आपको दिखा दूंगा. फुटवेयर दिखाने से पहले मैं आपको 3 बेसिक स्टाइलिंग टिप्स दे देता हूँ ताकि आप कोई गलतियां ना करें. फर्स्ट इज जो सोल है फुटवेयर का, इट शुड कॉम्प्लीमेंट द आउटफिट. फॉर इंस्टेंस अगर सोल आपके फुटवेयर का बहुत चौड़ा है तो आपका जो ऊपर का आउटफिट है वो या तो स्ट्रेट या तो खुले फिट का होना चाहिए. सेकेंड इज जो भी आपका फुटवेयर है वो बहुत ज़्यादा तड़कता भड़कता, ज़्यादा कलरफुल नहीं होना चाहिए. कीप इट एट सटल एज पॉसिबल, क्योंकि जो इंडियन ट्रेडिशनल वेयर होता है वो बाय डिफॉल्ट काफ़ी ज़्यादा कलरफुल और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होता है. थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सैंडल्स, क्रॉक्स, ऐसी चीज़ें कभी भी ट्रेडिशनल आउटफिट्स के साथ मत पहनना. लिटरली इतनी खूबसूरत आउटफिट्स की बिना वो हालत पूरी कर देते हैं. सो जस्ट कीप इट अवे फ्रॉम योर ट्रेडिशनल आउटफिट. जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ दैट विल बी इनफ फॉर यू. फॉर द फर्स्ट फुटवेयर ऑन माई लिस्ट एंड द बेस्ट फॉर बिगिनर्स इज अ कोल्हापुरी चप्पल. जो ये टी बना रहा है ना, दैट इज व्हाट डिफाइंस द कोल्हापुरी चप्पल. इसमें बहुत सारी वैरायटी और बहुत सारे डिजाइन आते हैं. नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि दिस वन लुक्स वेरी आर्टसी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग शॉट्स लगती है. और अगर आप सिर्फ कुर्ते ही नहीं बट साथ ही साथ अगर आप किसी दिन रेगुलरली शर्ट्स वगैरह के साथ भी पहनना चाहें तो बहुत अच्छी लगती है. द बेस्ट पार्ट इज दैट ये आप कॉलेज से लेके कॉर्पोरेट किसी भी इवेंट पे बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं, बहुत एफर्टलेसली कैरी कर सकते हैं. टॉकिंग अबाउट दिस वन इन पर्टिकुलर, बहुत ही मिनिमल और क्लासी सा डिजाइन दे रखा है जिसको आप मल्टीपल ट्रेडिशनल आउटफिट्स के साथ बहुत इजीली पेयर कर सकते हैं. ना कोल्हापुरी के साथ एक दिक्कत होती है, जब मैंने पहली बार पहनी थी ना तो मुझे थोड़ा शू बाइट टाइप्स फील आ रही थी, तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि उसमें वैसलीन लगा लो पहनने से पहले एंड 1-2 बार के बाद वो नॉर्मल हो जाएगी. बट दिस वन वाज वेरी वेरी स्मूथ. साथ ही साथ ब्रांड क्लेम करता है कि इसमें एंटी स्किड सोल भी है, सो दैट इज अनदर थिंग. बट जब मैंने इसको पहना हुआ था तो इसमें थोड़ा कलर छूट रहा था. इट इज प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द कलर दैट दिस कोल्हापुरी चप्पल हैज, व्हिच इज गोइंग टू बी ऑल कूल. सो वो खुद ही सेटल हो जाएगा. अ कोल्हापुरी चप्पल लाइक दिस विद दिस कलर विल बी सूटेबल फॉर मोस्ट ऑफ योर ट्रेडिशनल फिट्स, क्योंकि जो भी उनकी कलर स्कीम होती है इसको वो कॉम्प्लीमेंट ही करेगा. नेक्स्ट वन ऑन माई लिस्ट इज एज वर्सेटाइल एज अ कोल्हापुरी. द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज दिस ब्लैक मोजरी. बहुत ही एलिगेंट लगती है और बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन टच है इसमें. नाउ द ओनली थिंग इज दैट दिस वन इज अप्रोप्रिएट फॉर योर स्लिम फिट आउटफिट्स. अगर आप इसको सलवार के साथ पहनोगे या फिर किसी बहुत खुले पजामे के साथ पहनोगे तो शायद ही कॉम्प्लीमेंट ना करे. ये मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी. इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ऑब्वियसली बिकॉज ये ब्रांडेड है. नाउ दिस इज वेरी वर्सेटाइल. इनफैक्ट अगर आप जीन्स और नेहरू जैकेट के साथ भी पेयर अप करना चाहते हैं तब भी आप इसको बहुत इजीली पेयर कर सकते हैं. डिजाइन इसका काफी मिनिमल और सटल है, व्हिच एक्चुअली मेक्स इट लुक वेरी क्लासी. अपने ट्रेडिशनल आउटफिट्स को एक मॉडर्न लुक देना है, देन द नेक्स्ट फुटवेयर इज अप्रोप्रिएट फॉर यू. द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर आर म्यूल्स. बेसिकली लोफर्स को अगर पीछे से काट दोगे तो दिस इज व्हाट यू विल गेट, व्हिच आर आल्सो नोन एज म्यूल्स. म्यूल्स की एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, इट शुड लुक इनफ मैस्कुलिन लाइक दिस वन. ज्यादातर ऐसे भी म्यूल्स बनाते हैं जो बहुत ज्यादा पतले होते हैं, वो काफी ना लड़कियों के लगते हैं, बट दिस वन इज बैंग ऑन पॉइंट. टॉकिंग अबाउट दिस वन इन पर्टिकुलर, आई एब्सोल्युटली लव कि ब्रांड ने पीछे से ये सपोर्ट देने के लिए दिया हुआ है, नहीं तो काफ़ी बार ना पीछे से पैर स्लिप हो जाता है. ट्रेडिशनल आउटफिट्स बाय डिफॉल्ट यूजुअली काफ़ी ज़्यादा ग्रेसफुल और प्रीमियम रखते हैं एंड योर फुटवेयर शुड बी इवन मोर प्रीमियम टू कॉम्प्लीमेंट देम. फॉर इंस्टेंस दिस वन, इस पे जो एक्चुअली टेक्सचर दिया हुआ है ब्रांड ने, दिस इज क्रॉक स्किन टेक्सचर. ये इससे ना और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा एक्सपेंसिव लगते हैं डिस्पाइट द फैक्ट दीज आर इन बजट. बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी ऐसे टेक्सचर्ड म्यूल्स लो तब
गो फॉर सटल कलर्स लाइक ब्लैक और अ वेरी डार्क ब्राउन। कोई बहुत ही ढिंचाक कलर ग्रीन, मस्टर्ड एक्सेट्रा में मत चले जाना। अब द गुड पार्ट अबाउट वीवल्स इज सिर्फ ट्रेडिशनल के साथ नहीं, बट अगर आपको एवरीडे फुटवेयर के हिसाब से भी लेने तो भी आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू कैन टिपिकली वेयर इट विद अ शर्ट एंड जीन्स एंड दे विल लुक ऑन पॉइंट। Next up on my list are the most masculine footwear when it comes to traditional. The one that I'm talking about here are Peshawari's. बहुत ही ज़्यादा classy, ultra rich और premium vibes देते हैं। Just one thing, do not go for cheap quality Peshawari's क्योंकि वो outrightly पता लग जाते हैं। If you are investing in a Peshawari, go for one like this which is very classy and perfect. इसके सोल की शेप से लेके इसका जो क्वालिटी और मटेरियल है, एवरीथिंग हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ वेल। येस, दीज आर अ लिटिल एक्सपेंसिव बट दे आर एब्सोल्युटली वर्थ द प्राइस। ये वाले एग्जैक्ट सेम पेशावरीज मैं एटलीस्ट 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। पिछले साल भी दिखाए थे और आने वाले सारे सालों में दिखा दूंगा, मेरा बस चले तो, बिकॉज दैट इज़ हाउ मच आई लव देम। अगर हम इसको स्टाइल करने की बात करें तो ईदर योर बॉटम वेयर नीड्स टू हैव अ स्ट्रेट फिट या फिर थोड़ा खुला होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर आपने पठानी के नीचे सलवार पहनी है तो उनके साथ पेशावरीज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। दिस फुटवेयर इज एक्चुअली वन ऑफ द क्लोज्ड सॉर्ट ऑफ फुटवेयर। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है चप्पल एक्सेट्रा में तो आपको वो कंफर्ट इसमें बहुत इजीली मिल जाएगा। और साथ ही साथ इनको तब यूज़ करना जब किसी बहुत ही ज़्यादा क्लासी इवेंट या किसी इंपॉर्टेंट गेट टुगेदर पे जा रहे हो। अगर कहीं कैजुअली अपने दोस्तों के साथ चिल करने जा रहे हो ट्रेडिशनल पहन के, तब उसके लिए इतने ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं रहेंगे। अगर आपको बहुत रिच और प्रीमियम दिखाना है अपने आउटफिट को, खुद भी दिखना है पर बजट में, then the next footwear is something that you should definitely have in your wardrobe. The one that I'm talking about here are these velvet loafers with very interesting detail that the brand has given on top. The best part about these loafers is कि ये बहुत ज़्यादा expensive लगते हैं, but ये है नहीं। ये है expensive इसलिए नहीं क्योंकि इनकी क्वालिटी डिसेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी एक्सपेक्ट मत करना, बट क्योंकि ये ओकेजन वेयर है आप इनको ले सकते हो ताकि आप जब भी ओकेजन्स पे पहन रहे हो तब तो आप ज़्यादा अच्छे दिख ही रहोगे। और ये डिसेंटली कंफर्टेबल है, ऐसे भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत देंगे। वन थिंग दैट यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ इज कि बिल्कुल बेसिक कपड़ों के साथ एक सॉलिड कुर्ता, जीन्स एक्सेट्रा के साथ ये मत पहन लेना। ये काफ़ी ज़्यादा ना ड्रेसी और बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल टाइप की वाइब देते हैं। सो इफ़ यू वेयरिंग इंडो वेस्टर्न या बहुत ही इंटरेस्टिंग नेहरू जैकेट के साथ सेट पहन रहे हो तब ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, तब ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेंगे। डू नॉट गो फॉर बेसिक ट्रेडिशनल आउटफिट एंड पेयर इट विद दिस वन। इफ़ यू आर ऑर्डरिंग दिस वन जस्ट रिमेंबर कि एक साइज बड़ा ऑर्डर करना। मेरा UK 8 है और मैंने UK 8 ही मंगवाया था, बट ये मेरे को थोड़ा टाइट है, सो आई एम गोना गेट इट एक्सचेंज फॉर अ UK 9 नाउ। अब बात करता हूँ मैं एक ऐसे फुटवेयर की जो आपको कैजुअली भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम और अल्ट्रा रिच दिखा सकते हैं। द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर आर दीज चप्पल्स। नाउ दीज आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द कोल्हापुरी टच, बिकॉज इसमें भी टी बनाया हुआ है ब्रांड ने, बट दीज आर मोर ऑफ अ डिज़ाइनर चप्पल। ये आप किसी एक अच्छे डिज़ाइनर के शोरूम में जाओगे ना तो आपको एटलीस्ट 8 से 10 हज़ार रुपये की चिपका देगा, बट दिस वन इज़ इन बजट एंड एब्सोल्युटली वर्थ द प्राइस। ब्रांडेड है तो कंफर्टेबल भी है, साथ में इसमें ना पेटेंट दिया हुआ है, पेटेंट मटेरियल दिया हुआ है जिससे ये थोड़ा और ग्लॉसी और शाइनी लगता है। सो अगर आप किसी इंपॉर्टेंट ओकेजन पे भी ये चप्पल पहन के जाते हो ना तो ऐसा नहीं लगेगा यार बहुत कैजुअली आ गया, पता लग रहा है दैट यू हैव पुट एफर्ट्स इन चूजिंग योर फुटवेयर। आई एब्सोल्युटली लव द लेदर डिटेलिंग दिस वन दैट द ब्रांड हैज़ गिवन। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से एक जो बेसिकली आपका फुटवेयर है वो और ज़्यादा खिल के आता है एंड लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड रिच। स्टाइल करने की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल है। फ्रॉम योर डे इवेंट्स टू इवनिंग्स, दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू वर्क एनीवेयर एंड एवरीवेयर। लास्ट ऑन माई लिस्ट आर जूतीज। अब जूती सुन के ही ना वो याद आ जाता है यार, शेरवानी के नीचे जो गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी के साथ आगे से घूमी हुई जूतियाँ होती हैं। That is not the only jutis, there are more jutis. For instance, this one. Now, this one is very good for your festive wear outfits. I absolutely love the minimal texture that the brand has given, जिससे ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। और साथ ही साथ जो कलर कॉम्बिनेशन है डार्क ब्राउन और ब्लैक का, इससे ये बहुत ज़्यादा ना वर्सेटाइल भी हो जाती है। एट द सेम टाइम क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा स्लिम सोल है, मोस्टली आपको अपने स्लिम आउटफिट्स के साथ ही इसको कंबाइन करना है, तभी ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। नो डिस्पाइट द फैक्ट इस पर ऐसे टेक्सचर दे रखा है, बट इसको किसी ना बहुत ज़्यादा हैवी या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओकेजन पे मत पहन के चले जाना। दिस इज मोर ऑफ अ कैजुअल सॉर्ट ऑफ अ जूती, जस्ट दैट इट इज़ अ ट्रेडिशनल फुटवेयर। यही अगर किसी शादी एक्सेट्रा के लिए आप जा रहे हो तब आपको वो थोड़ी हेवीली एम्ब्रॉयडर्ड वाली जूतियाँ आती है ना, वो ज़्यादा सूटेबल रहेगी। बट फॉर नाउ फॉर दिस फेस्टिव सीजन दिस वन इज बैंग ऑन पॉइंट। दैट वाज मेजरली अबाउट डिफरेंट ट्रेडिशनल फुटवेयर दैट यू कैन रॉक दिस सीजन एंड फॉर द सीजन्स टू कम। एक गलती है जो आज मैंने की है वो आप कभी रिपीट मत करना। अपने ट्रेडिशनल आउटफिट्स के साथ स्मार्ट वॉच मत पहनना, इंस्टेड गो फॉर वॉचेस लाइक
this one. I hope you enjoyed this video, learned something new. I'll see you in the next one. Until then, take care, stay stylish.